मुरुड या मुरुड जंजीरा भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में स्थित एक नगर है। मुरुड अलीबाग से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और अपने द्वीप पर स्थित दुर्ग के लिए जाना जाता है। यह अपने बालू तट बीच के लिए भी एक पर्यटक आकर्षण है। महाराष्ट्र में स्थित जंजीरा किला इस जगह का सबसे ऐतिहासिक किला है। बता दें, फोर्ट से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिसके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। कभी आप इतिहास पढ़ने बैठे या जानने बैठे तो इसमें एक से बढ़कर एक ऐसे फैक्ट्स पढ़ने को या जानने को मिलेंगे जिसे सुन शायद आपका दिमाग घूम जाए और खुद से यही सवाल करे कि क्या ये सच में हुआ था। इसी रोचक रहस्यों में एक ऐसी कहानी भारत की अनोखे किले की भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे आज तक कोई जीत नहीं पाया है। हैरानी वाली बात तो ये है, किला पानी एकदम बीचों बीच बना है। जी हाँ, किला पानी में एकदम बीचों बीच बना है। इस किले को मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जानते हैं। अरब सागर के बीच इस किले को देखने का अपना अलग ही मज़ा है। अगर आप भी कभी महाराष्ट्र जाए तो इस किले को एक बार तो ज़रूर देखें। चलिए आपको इस किले के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताते हैं। कहाँ है यह किला? ये किला महाराष्ट्र में मौजूद है और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। ये किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तटीय गांव मुरुड के पास एक द्वीप पर मौजूद है, इसलिए इसे मुरुड जंजीरा किला के नाम से भी जानते हैं। अगर आप मुंबई से यहाँ पहुँच रहे हैं तो आपको ये यहाँ 165 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ जाने के लिए आपको राजपुरी घाट से इस किले तक नाव लेनी पड़ेगी। अगर आप महाराष्ट्र के कोंकण तट पर यात्रा करने गए हैं तो ये किला ज़रूर देखने जाइए। किले में है दूसरी सबसे बड़ी तोप। इसे सिद्दी सुराल खान के शासनकाल में पूरा किया गया था। किला 17वीं शताब्दी में जंजीर क्षेत्र के प्रधानमंत्री सिद्दी मलिक अंबर के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। किले की दीवारें करीबन 40 फीट ऊंची बनाई गई थी। इन पर करीबन 22 गोल बुर्ज है। यहाँ कुछ तोपों को लाइव भी देख सकते हैं जहाँ से किले के अंदर से हमला किया जाता है। इनमें देश की दूसरी सबसे बड़ी तोप कलाल बांगड़ी भी शामिल है। किला देखने का समय। किला सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक खुला होता है। किला बंद होने से कुछ देर पहले नाव मेन गेट पर आती है, इसलिए कम से कम 6 घंटे पहले तो आप यहाँ पहुँचें। किले के अंदर जाना एकदम फ्री है, लेकिन समुद्र किनारे गाड़ी पार्किंग के लिए और वहाँ से नाव द्वारा किले तक जाने के लिए शुल्क देना पड़ता है। पार्किंग कीमत 30 रुपये है और टिकट की कीमत नावों के आधार पर 20 से 50 रुपये के बीच है। समुद्र तट से 400 मीटर दूर इस किले तक जाने के लिए नाव और नाटू नाव से सफ़र करना पड़ता है। पहुँचे इस किले तक मुंबई, पुणे, अलीबाग या रायगढ़ जैसे पास के शहरों से बस द्वारा जा सकते हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं जो सिकंदराबाद, विजयवाड़ा, विशाखापत्तनम से है तो आप पुणे के लिए ट्रेन ले सकते हैं। फिर आपको वहां से मुरुड जंजीरा के लिए बस लेनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप किसी दूसरे शहर से यात्रा के लिए आ रहे हैं तो हवाई मार्ग से जा सकते हैं। यहाँ से कोई बस या टैक्सी ले सकते हैं। सर्दियों का मौसम यहाँ घूमने के लिए बेस्ट माना जाता है। मुरुड जंजीरा किला इतिहास क्या है तो हम अब देखेंगे। जंजीरा किले की उत्पत्ति 15वीं 16वीं सदी के बीच मानी जाती है, जब स्थानीय मछुआरों और क्षेत्रीय शक्तियों ने इस स्थान पर प्रारंभिक संरचना विकसित की। पर इसका वास्तविक सुदृढ़ और संगठित रूप तब सामने आया जब यहाँ सिद्दी शासक स्थापित हुए। सिद्दी मूलतः अफ्रीकी मूल के योद्धा थे जिन्होंने समुद्री शक्ति के बल पर इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। उन्होंने जंजीरा को केवल एक किले के रूप में नहीं बल्कि एक समुद्री सत्ता के केंद्र के रूप में विकसित किया। यह परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से किले का स्वरूप बदलता है। यह अब केवल रक्षा का स्थान नहीं रहता, यह समुद्र पर नियंत्रण का केंद्र बन जाता है। निर्माण की दृष्टि से
जंजीरा किला एक अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण परियोजना रहा होगा। समुद्र के भीतर नींव डालना आसान नहीं है। लहरों को लगातार आघात, खारे पानी का प्रभाव और सीमित समय जिसमें काम किया जा सकता है, इन सभी चुनौतियों के बीच इस किले का निर्माण किया गया। इसकी दीवारें मोटी है, लगभग 12 से 15 मीटर तक ऊंची और इतनी मजबूत कि लगातार समुद्री आघात के बावजूद सदियों तक टिक सके। निर्माण में लगे समय का कोई सटीक विवरण उपलब्ध नहीं है, पर यह स्पष्ट है कि यह कई चरणों में विकसित हुआ। इसमें लंबे समय तक श्रम और संसाधनों का निवेश किया गया। लागत का भी कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है, पर इसकी संरचना यह बताती है कि यह किसी साधारण निर्माण का परिणाम नहीं है। समुद्र में बने जंजीरा किले की कहानी क्या है? जंजीरा की सबसे बड़ी शक्ति उसकी स्थिति है। समुद्र के भीतर स्थित होने के कारण यह किला सीधे आक्रमण से लगभग सुरक्षित था। दुश्मन को पहले नावों के माध्यम से यहाँ तक पहुँचना पड़ता। समुद्र की लहरें, मौसम और धाराएं उसके खिलाफ होती और यदि वह किसी प्रकार किले के पास पहुँच भी जाए तो उसे ऊंची और मजबूत दीवारों का सामना करना पड़ता। इन दीवारों पर बने बुर्जों से तोपें चलाई जाती थी, जो समुद्र की ओर से आने वाले हर आक्रमण को रोकने में सक्षम थी। इस प्रकार जंजीरा केवल दीवारों से नहीं बल्कि समुद्र और स्थापत्य के संयुक्त प्रभाव से सुरक्षित था। किले का प्रवेश द्वार भी अत्यंत चतुराई से बनाया गया है। यह सीधे दिखाई नहीं देता। समुद्र की दिशा से देखने पर यह केवल दीवार का हिस्सा प्रतीत होता है। केवल सही कोण से ही इसका मार्ग स्पष्ट होता है। यह व्यवस्था दुश्मन को भ्रमित करने के लिए, यदि वह सीधे द्वार को पहचान ही न सके तो उसके लिए प्रवेश करना और भी कठिन हो जाता है। यह स्थापत्य का वह स्तर है जहाँ रक्षा केवल शक्ति से नहीं बल्कि बुद्धि से की जाती है। किले के भीतर का जीवन भी अत्यंत संगठित था। यहाँ सैनिकों के रहने के स्थान थे, अनाज के भंडार थे और सबसे महत्वपूर्ण मीठे पानी के स्रोत थे। समुद्र के बीच स्थित होने के बावजूद इस किले के भीतर कई कुएं हैं जिनका पानी मीठा है। यह एक आश्चर्यजनक तथ्य है और यह इस बात का प्रमाण है कि निर्माण के समय भूगर्भीय परिस्थितियों को गहराई से समझा गया था। बिना मीठे पानी के कोई भी समुद्री किला लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता और जंजीरा ने इस समस्या का समाधान खोज लिया था। जंजीरा किला कैसे बना, ये हम देखेंगे। इतिहास के स्तर पर जंजीरा किले की सबसे बड़ी पहचान उसकी अजेयता है। इस किले पर कई बार आक्रमण हुए। मराठा शक्ति ने भी इसे जीतने का प्रयास किया, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है, पर वे भी इसे जीत नहीं सके। बाद में संभाजी महाराज ने भी प्रयास किया पर सफलता नहीं मिली। यह तथ्य इस किले को एक विशेष स्थान देता है, क्योंकि भारत के अधिकांश किले किसी न किसी समय पर जीते गए, पर जंजीरा अपने पूरे इतिहास में लगभग अजेय बना रहा। तो ये थी मुरुड जंजीरा किले की अब तक की कहानी। लेकिन अब हम और एक चीज़ जानेंगे। यह किला केवल सैन्य दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं था, यह समुद्री व्यापार और तटीय नियंत्रण का भी केंद्र था। यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखी जा सकती थी और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें रोका भी जा सकता था। इस प्रकार जंजीरा केवल एक रक्षा स्थल नहीं बल्कि एक सक्रिय समुद्री शक्ति का केंद्र था। समय के साथ जब समुद्री शक्ति का स्वरूप बदला और अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ा, तब जंजीरा का महत्व भी धीरे धीरे कम होता गया, पर इसकी संरचना और इसका इतिहास आज भी इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। यह किला आज भी समुद्र के बीच उसी दृढ़ता से खड़ा है जैसे वह अपने निर्माण के समय था। मुरुड जंजीरा किला को एक वाक्य में समझना हो तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान है जहाँ समुद्र स्वयं किले की दीवार बन गया। यहाँ शक्ति केवल पत्थर में नहीं है, वह उस स्थान में है जिसे चुना गया, और वही चयन इसे भारत के सबसे अजेय और सबसे अद्वितीय दुर्गों में एक बनाता है। धन्यवाद।